सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस सत्संग में। आओ अपने जीवन को थोड़ा निखारें, कुछ शांति और प्रेम के, ध्यान के और उत्सव के रंग भरें। एक छोटी सी घटना से मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक विदेशी पर्यटक दूर कहीं जंगल में एक पहाड़ी इलाके में घूम रहा था। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे खाई में एक गांव बसा हुआ है और उस गांव के लोग बड़े दुखी हैं। उनके दुख की वजह है, साल में 2 बार 3 बार बाढ़ आ जाती है और बरसात के दिनों में तो भयंकर बाढ़ आती है और उनका बहुत कुछ जन धन की हानि हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी छोटी झोंपड़ियां बना के वे रहते हैं, कच्चे मकान। बारिश में मकान के मकान बह जाते हैं। और दूसरा बड़ा खतरा होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है। बरसात में जमीन खिसकती है, ऊपर से पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क के नीचे आ जाते हैं और उनके घर नष्ट हो जाते हैं, पशु पंछी नष्ट हो जाते हैं, कई व्यक्तियों की मृत्यु उसमें हो जाती है। और अक्सर बाढ़ के बाद मक्खी मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है और बड़ी बीमारियां वहां फैलती हैं जिनका इलाज उनके पास नहीं है। उस गांव के लोग बड़े त्रस्त थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता चला आ रहा था। ये जो विदेशी पर्यटक था, इसने उन गांव के लोगों की व्यथा सुनी और इसने सलाह दी कि आप लोग यहां खाई में ही अपनी बस्ती क्यों बसाए हुए हैं? पहाड़ के ऊपर जाके भी आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं। उन लोगों ने पूछा कि क्या वहां बादल नहीं बरसेंगे, बारिश नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी? क्या वहां लैंडस्लाइड नहीं होगी, जमीन नहीं धसकेगी? उसने कहा आप लोग एक बार ऊपर चलिए, देखिए। माना कि सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन आप अप्रभावित रहेंगे। बाढ़ तब भी आएंगी, घनघोर बारिश तब भी होगी, लेकिन आपकी झोपड़ी उसमें नहीं डूबेगी। चट्टानें फिसलेंगी, लेकिन वो फिसल के नीचे नदी की तरफ आएंगी खाई में। ऊपर जहां आप रहेंगे वहां पे चट्टानें नहीं गिरेंगी। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादे सदा सदा से यहाँ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारी बस्ती है, हमारी सभ्यता संस्कृति यहीं विकसित हुई है। क्या हमारे पूर्वजों को समझ नहीं थी? क्या उनमें अकल नहीं थी जो आप आए हैं परदेश से हमको शिक्षा देने के लिए? गांव के लोग नाराज थे। उनकी सभ्यता और संस्कृति पर, उनकी समझदारी पर और उनके पूर्वजों की अकलमंदी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। वे जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं हुए वो जगह, लेकिन फिर भी वह परदेशी बड़ा करुणावान था। उसने कुछ 2-3 जवान लोगों को फुसला लिया। उनका तुम एक बार चलो तो सही ऊपर, बिगड़ क्या जाएगा? अगर तुमको नहीं लगता अच्छा तो वापस आ जाना, हर्ज क्या है? 2-3 युवक तैयार हुए। गांव वालों ने उनको बहुत रोका कि मत जाओ इनके साथ, ये पता नहीं क्या जालसाजी है, षड्यंत्र है, क्यों हमको यहां से विस्थापित करना चाहते हैं, ये हमारी जमीन है, यहाँ हम कैसे छोड़ के जाएं? यहाँ हमने खेती बाड़ी लायक जमीन तैयार की है, वहां कहां से मिलेगी खेती बाड़ी की जमीन ऊपर? फिर भी 3 युवक तैयार हो गए। वो उस पर्यटक के संग ऊपर गए। कोई ज्यादा दूर नहीं था, एक दिन में सारी यात्रा हो गई। सुबह से चले, शाम को वहां पहुंच गए। वहां तो अच्छा मैदान था, खूब अच्छी बस्ती बसाई जा सकती थी, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना थी और खेती योग्य जमीन भी बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती थी, क्योंकि नीचे खाई में तो बड़ी उबड़ खाबड़ जमीन थी और नदी की बाढ़ की वजह से हर साल सब नष्ट हो जाता था और फिर एबीसीडी से शुरू करना पड़ता था। यहां ऊपर बाढ़ आने वाली नहीं, यहां पर जमीन नहीं फिसलेगी, क्योंकि इसके और ऊपर आसपास कोई पहाड़ी जगह नहीं है। वो 3 युवक तैयार हुए,
उन्होंने सारी बात को समझा, फिर वे नीचे आए। अपने गांव वालों को बामुश्किल उन्होंने कन्विंस किया कि एक प्रयोग के लिए तैयार तो हो जाओ, चलो हम 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए वहां चलते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर वापस आ जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने किया और उनकी जिंदगी के सारे दुख और तनाव विदा हो गए। क्यों आपसे इस घटना का वर्णन कर रहा हूं? क्योंकि जिस तल पर हम जी रहे हैं, हम वहीं रहकर समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और वहां समस्याएं नहीं सुलझ सकती। वहां तो बाढ़ आएगी, वहां तो डबरों में पानी भर जाएगा, मक्खी मच्छर होंगे और महामारियां फैलेंगी। वहां तो लैंडस्लाइड होगी और जनधन की हानि होगी। वहां बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन क्या हम वहां से शिफ्ट हो सकते हैं कहीं और? यह बात हमें नहीं सोचती। जहां हम जी रहे हैं, निश्चित रूप से वहां बहुत तनाव हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, भांति भांति के संताप हैं, कष्ट हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उन्हीं में रहने के आदी हो गए, क्योंकि हमारे पूर्वज भी उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। हमने बचपन से वैसा ही देखा सुना आसपास, और हम भी हिप्नोटाइज्ड हैं कि यही है जिंदगी। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां, कभी धूप कभी छांव, कभी बारिश कभी लैंडस्लाइड, बस यही है जिंदगी, हमने मान लिया। हमारी इस दुख भरी बस्ती में यदा कदा कोई संदेश लेके आता है कि मन के इस जगत से, इस मेंटल वर्ल्ड से पार भी एक जगत है, चेतना का जगत, द स्पेस, द डायमेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। वहां ये कोई समस्याएं नहीं होती। वह स्थिति मन के परे है। शायद आप आज यह सत्संग इसलिए ज्वाइन किए हैं कि मैं आपको कोई सलाह दे दूंगा, कोई ट्रिक आपको बता दूंगा कि कैसे नदी के तल पर रहते हुए बाढ़ की समस्या से जूझा जाए और लैंडस्लाइड बंद करवाई जाए। नहीं, ऐसा कोई चमत्कार मुझे नहीं आता। लेकिन एक छोटा सा रास्ता है। उन लोगों को तो ऊपर पहाड़ पर चढ़ना पड़ा था, मैं आपको ऊपर चढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने भीतर डूबने के लिए कह रहा हूं। बाहर हमारा तन है, उसके भीतर हमारा मन है, हृदय की भावनाएं हैं, विचार हैं, इत्यादि इत्यादि, और सबके भीतर हमारे जीवन के केंद्र में हमारी आत्मा है, चेतना है। हमें शिफ्ट होना है। और मैं सिर्फ एक प्रयोग करने के लिए आपसे कह रहा हूं। अगर आपको नहीं जमे, अपनी अशांतियां और तनाव ही पसंद हो, तो आप वापस लौट आना, कोई रोकने वाला नहीं है। पर एक बार चल के वहां देख तो लो, वहां कैसी शांति है, वहां कैसा आनंद है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक बार आपने उस परलोक का, मन से पार के जगत का अनुभव कर लिया, फिर आपको खूब हंसी आएगी कि हम भी कैसे मूड थे, कहां उलझे थे। आप फिर भी मन के तल पर आएंगे, अपने काम धाम करेंगे, मन का उपयोग करेंगे, लेकिन आपके भीतर शांति की एक निरंतर धारा बनी ही रहेगी। शरीर के तल पर भी आएंगे, सब क्रियाकलाप करेंगे, अपने उत्तरदायित्व निभाएंगे, लेकिन भीतर आप जानते हैं कि मेरे अंतरतम में एक स्थान ऐसा है जो सब तनावों से, चिंताओं से, दुखों से मुक्त है। अब 2 महत्वपूर्ण कारण आपसे कहता हूं जो मन के तनाव की वजह हैं, और उनको समझकर ही हम उनसे पार निकल जाते हैं। समझ काम आती है। याद रखिए, कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादुई तरकीब नहीं है, किसी सन्यासी के आशीर्वाद से ये नहीं हो जाएगा, ना ही भगवान की प्रार्थना करने से हो जाएगा। वो नदी के किनारे जो रहते थे, वो कितनी ही प्रभु से प्रार्थनाएं करें कि बिजली मत चमकाओ, बारिश ना करो, बाढ़ ना लाओ, क्या कोई उनकी प्रार्थना सुनेगा? नहीं। ये प्रार्थनाएं सुनने वाला और उत्तर देने वाला कहीं कोई नहीं है। जीवन तो अपने नियम से चलता रहेगा। बारिश होती रहेंगी, बाढ़ आती रहेंगी, लैंडस्लाइड होती रहेगी, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम समझ जाएं
कि कहां समस्या है और कहां समस्या नहीं है। पहली बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति भूत और भविष्य को केंद्र मानकर जीता है वह समस्याओं के जगत में जीता है। अतीत में जो घटनाएं घटनी थी घट चुकी। पास्ट इज नो मोर। भूत कहीं है नहीं, लेकिन हम अपने मन में स्मृतियां संजो कर बैठे हैं और बार बार उन दुखद स्मृतियों को कुरेदते रहते हैं। अपने घाव को फिर ताजा कर लेते हैं, उसको भरने नहीं देते। ये हमारी एक टेंडेंसी है। अतीत की दुखद घटनाएं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होने चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम बार बार उस घाव को कुरेद लेते हैं। वो घाव फिर हरा हो जाता है। इस प्रकार हम दुखी और तनाव से भरते रहते हैं। और दूसरी हमारे मन की आदत है भविष्य की नकारात्मक कल्पना करना। नेगेटिव इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन अबाउट द फ्यूचर। याद रखिए, मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसको भविष्य के अनुमान लगाने की क्षमता प्राप्त है। अन्य पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास अतीत की स्मृतियां होती हैं, लेकिन भविष्य का अनुमान वो नहीं लगा सकते। इस बात को ख्याल रखिएगा, वे भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। मनुष्य के ब्रेन में प्री फ्रंटल लोब, मस्तिष्क का जो सामने वाला हिस्सा है, उसमें एक हिस्सा ऐसा डेवलप हुआ है जिसमें भविष्य के अनुमान लगाने की शक्ति है। और अक्सर इस शक्ति का हम नकारात्मक उपयोग करते हैं। हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं। ड्राइव कर रहे हैं, किसी के मन में डर आ गया कि एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई परीक्षा देने जा रहा है विद्यार्थी, उसके मन में भय पैदा हो गया कि कहीं कठिन प्रश्न ना आ जाए, मैं कर ना पाऊं, और वो भयभीत हो गया। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम नकारात्मक अनुमान लगा लेते हैं और फिर अपनी ही भयावह कल्पना से हम डर जाते हैं, जो कि अभी वास्तविकता भी नहीं हुई है। हम जिन नकारात्मक अनुमानों में जीते हैं, शायद उसमें से 95% कभी नहीं होते। मुश्किल से 5% कभी होते हैं, लेकिन वो 95% भी हमको घबराहट पैदा करते हैं। हम बेचैन और रेस्टलेस हो जाते हैं, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। विशेषकर महिलाओं में यह टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। वे अपने बच्चों को प्रेम करती हैं, संतान की परवरिश, पालन पोषण करती हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहती हैं, और इसीलिए नकारात्मक अनुमान कि बच्चे को कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। युवा वर्ग को भी भविष्य के अनुमानों की चिंता खाई जाती है। याद रखना, चिंता और चिता में जरा सी भेद है, सिर्फ एक बिंदी का स्पेलिंग में अंतर है। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा आदमी को जलाती है। क्या हम अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक अनुमान लगाइए। पॉजिटिव इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। कुछ अच्छी सुंदर कल्पना कीजिए, शुभ की दिशा में सोचिए। सत्यम शिवम सुंदरम के विचार और उनकी कल्पना कीजिए, और आप पाएंगे धीरे धीरे आप 95% तनावों से मुक्त हो गए, जो कि वास्तविक थे ही नहीं, सिर्फ आप कल्पना कर रहे थे। और जब आप शांत होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तो जो 5% कठिनाइयां आएंगी उनका सामना आप आसानी से कर पाएंगे। वो इतनी बड़ी नहीं है। तो पहली बात, भूत और भविष्य में डोलना, और इसका उपाय क्या है, इनके परे हम कैसे जाएंगे। ऐसा समझें कि एक त्रिकोण है, उसके नीचे के दो कोण भूत और भविष्य, पास्ट एंड फ्यूचर हैं, और इन दोनों के पहाड़ी की चोटी पर तीसरा कोण है, वो है वर्तमान का क्षण।
भूत भविष्य में डोलना बंद कर दें, वर्तमान के क्षण में जीना शुरू करें, अभी यहीं, हियर एंड नाउ। और आप पाएंगे आप अत्यंत शांत और प्रसन्न हो गए। आपके भीतर की जीवन ऊर्जा फूल जैसी खिल गई। आपका स्थान बदल गया। अब आप खाई में नहीं जी रहे, आप पर्वत शिखर पर पहुंच गए। तो भूत और भविष्य में जीने वाला हमेशा खाई में समस्याओं के तल पर जीता है, तनावग्रस्त रहता है। वर्तमान में जीने वाला, इस क्षण को पूरा पूरा भोगने वाला ऊपर उठ जाता है, वो चेतना के तल पर पहुंच जाता है। भगवान महावीर ने तो चेतना को, आत्मा को नाम दिया है समय। समय से उनका अर्थ है वर्तमान का क्षण। जब आप वर्तमान में होते हैं, आप अपनी आत्मा में, अपनी चेतना के तल पर होते हैं। याद रखना, भूत भविष्य समय के हिस्से नहीं है, वो तो है ही नहीं। पास्ट इज नो मोर, फ्यूचर इज नॉट येट। उनका तो अस्तित्व ही नहीं है, दे आर नॉन एग्जिस्टेंशियल। तो केवल हमारी स्मृति और कल्पना में है, एक्चुअलिटी में कहीं भी नहीं। एक्चुअलिटी में केवल वर्तमान का यह छोटा सा पल है। आप इस पल में जीना शुरू करें और आप पाएंगे तनावों से छुटकारा हुआ। आपकी लोकेशन बदल गई, आप दूसरे स्पेस में, दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए। तो पहली बात यह गहरी समझ, दिस अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात स्वीकार का भाव। जहां जहां हम तनावग्रस्त होते हैं, अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, वहां आप देखिएगा एक अस्वीकार की भावना है, एक रेजिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम अस्तित्व के साथ लड़ रहे हैं। जो है हमें मंजूर नहीं, हम उससे राजी नहीं। संक्षेप में कहें तो परमात्मा से हमारी नाराजगी है, हमारी नाराजी यानी नॉन एक्सेप्टेंस। हम जीवन को स्वीकार नहीं कर रहे जैसा वो है। तो जब आप वर्तमान के क्षण में जिएंगे, तब भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आपकी पसंद के अनुसार नहीं है। तब आप क्या करेंगे? यदि आप अस्वीकार कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। समझो आप एक पति हो और आपके मन में धारणा है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, और आपकी पत्नी वैसी नहीं है। आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नहीं बन सकती, आज तक नहीं बनी वैसी, और वो भी जिद में आ गई है, आप जो कहोगे उससे उल्टा करेगी। वो अपने ढंग से आपको बदलने की कोशिश कर रही है, उसके मन में एक आदर्श पति की इमेज है और आप वैसे नहीं हो, और वो आपको निरंतर सुधारने की कोशिश कर रही है। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में हम दोनों दुखी होंगे, तनावग्रस्त होंगे, परेशान होंगे, एक दूसरे को दुखी करेंगे, और हल कुछ भी नहीं होने वाला। ना पति की इच्छा अनुसार पत्नी हो सकती, ना पत्नी की इच्छा के अनुसार पति हो सकता। दोनों की स्वतंत्र चेतनाएं हैं, वे अपने अपने ढंग से ही होंगे। और यही संघर्ष भांति भांति से हर जगह दिखाई देता है। माता पिता संतान को अपने ढंग से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और संतान अपने ढंग से मैनिपुलेट कर रही है पेरेंट्स को। बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को बदलने की कोशिश कर रहा है, और सबऑर्डिनेट्स बॉस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रजा को बदलने की कोशिश कर रही है, प्रजा नेता को बदलने की कोशिश कर रही है। हर जगह एक संघर्ष है। इस संघर्ष में हम दुखी होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और हमारे जीवन की शांति समाप्त हो जाती है। तो पहली समझ हुई भूत भविष्य से छुटकारा, और दूसरी और भी गहरी समझ कि वर्तमान के इस क्षण में जो है, जैसा है, हम उसे प्रेम से, खुशी खुशी स्वीकार करें। भगवान बुद्ध इसको कहते थे तथाता का भाव, द फीलिंग ऑफ सचनेस। जीवन ऐसा है, यह जीवन मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ऐसा है। हम नहीं थे उसके अरबों साल पहले से ऐसा था।
और हम नहीं हो जाएंगे कुछ दिन बाद, जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। हम अचानक थोड़ी सी देर के लिए आए हैं, नगण्य, हमारा होना ना होना बराबर है इस विराट अस्तित्व में। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे अनुसार जिंदगी चले? ये हमारा अहंकार ही है और कुछ भी नहीं। हम कौन है अपनी पसंद नापसंद थोपने वाले? किसको कैसा होना चाहिए, और वे हम पे थोप रहे हैं और हम भी उनकी इच्छा अनुसार नहीं हो सकते। लेकिन हम तनावग्रस्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और दूसरों को परेशान करेंगे। तो प्यारे मित्रों, पहला सूत्र है भूत भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में जीना, और दूसरा महत्वपूर्ण और भी ज्यादा गहरा सूत्र है स्वीकार का भाव। इस स्वीकार में वर्तमान का भी स्वीकार हो जाता है, अतीत में जो घटनाएं घटी उनको भी हम अंगीकार कर लेते हैं कि ठीक जो हुआ हम सहमत हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, और भविष्य का भी स्वीकार आ जाता है, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे व्यक्ति के अशांत होने का कोई कारण नहीं रह जाता। तो संक्षेप में समझ लें, स्वीकार का भाव है शांति का सूत्र, और अस्वीकार की भावना है अशांति और तनावग्रस्त होने की तरकीब। अब हमारी मर्जी है हम क्या चुनते हैं। हमारी समझ ही काम आएगी। अगर आप तनावग्रस्त हैं, दूसरों पर दोष मत देना कि परिस्थितियां ऐसी हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं, कि घटना ऐसी घट गई। उनको छोड़िए। सवाल ये है कि आपके भीतर स्वीकार की भावना है? क्या आप वर्तमान के क्षण में हो सकते हैं? तब इन्हीं व्यक्तियों के बीच में, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं घटनाओं के मध्य आप शांत रह सकते हैं। वरना आप अशांत ही रहेंगे। हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में सुख होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे, जो सोचेंगे वैसे ही हो जाएगा, तब बड़ा मजा रहेगा। आप गलती में हैं तब भी मजा नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो हम ही रहेंगे ना। हम वहां जाके यही चीज लागू कर देंगे। पहले जाते समय ईश्वर से नाराज हो जाएंगे, हद हो गई, अरबों साल से ये स्वर्ग है और हमको अब लाएगा इतनी देर, सरासर अन्याय हो रहा है। मैंने कितने पुण्य किए, अच्छे कार्य किए, धार्मिक व्यक्ति था, मुझे अभी तक स्वर्ग क्यों नहीं लाया गया, इतनी देर से क्यों लाए? कंप्लेंट शुरू, शिकायत शुरू। वो देखो फलाने देवता के पास कितनी सुंदर अप्सरा है, और मुझे एक साधारण अप्सरा दे दी। हम तो वही के वही होंगे ना, जो हम यहां कर रहे थे धरती पे, ईर्ष्या और दूसरों से तुलना, वही हम वहां जाके करेंगे। और मेरा कल्प वृक्ष छोटा है और वो महर्षि जी बैठे हैं एक बड़े कल्प वृक्ष के नीचे। हम जो मांगते हैं वही मिलता है, और महात्मा जी को जो मांगते हैं उससे 4 गुना मिलता है। हमारी ईर्ष्या और द्वेष शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, हम हड़ताल करेंगे, नारेबाजी करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, ईश्वर की घेराबंदी कर लेंगे, पथराव करेंगे। हम तो वही आदमी है ना, जब तुलना करने वाले, महत्वाकांक्षा करने वाले, ईर्ष्या और द्वेष में जलने वाले, अहंकार से ग्रस्त, क्रोध से भरे हुए। और याद रखना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो मांगेंगे, अगर वो पूरा हो गया तो उससे ज्यादा दुखद घटना कोई ना होगी। यहां पृथ्वी पर तो कम से कम हमारे मांगने से कुछ होता ना था, बहुत श्रम करने पे भी यदा कदा कभी कुछ थोड़ी सी चीजें पूरी होती थी, अधिकांश तो पूरी नहीं होती थी। हम आशा करते रहते कि काश ऐसा हो जाता तो फिर बड़ा मजा होता। कम से कम आशा में सुख रहता है। कल्प वृक्ष के नीचे आशा नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी तो आपके भीतर, क्योंकि जो आपने सोचा वो तुरंत हो जाएगा। और याद रखना, आपकी सोच पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप वहां भी उल्टा सीधा ही सोचोगे, बजाय इसके कि आप अपने लिए सुख सोचो, आप अपने शत्रु के लिए दुख सोचोगे। आप तो वही के वही हो ना। आप वहां पर भी दुख का ही आयोजन करोगे, और वो आपका शत्रु है, वो आपके लिए कर रहा होगा, वो अपने कल्प वृक्ष से मांग लेगा आपके लिए दुख और तकलीफ है। हम जैसे हैं, अगर स्वर्ग भी पहुंच जाएं तो हम पाएंगे हमारा सारा दुख हमारे संग वहां पहुंच गया, बल्कि मल्टीप्लाइड और कई गुना हो गया, क्योंकि यहां तो सोचने से चीजें होती नहीं थी।
वहां तो सोचने मात्र से हो जाएंगी। और हम गलत आदमी हैं, हम गलत सोचते हैं, हमारे भीतर दुर्भावनाएं हैं, तो गलत ही होगा। इसका विपरीत भी समझ लें, यदि हम शांत होने की कला सीख गए तो स्वर्ग यहीं उतर आएगा, आपका घर मंदिर हो जाएगा, एक तीर्थ स्थल हो जाएगा। सिर्फ दो छोटी बातें, एक समझ वर्तमान में जीने की, और दूसरा स्वीकार की भावना, ऑल एक्सेप्टेड, जो है जैसा है शहर से स्वीकार है। ये स्वीकार कोई लाचारी भाव वाला नहीं, मजबूरी का नहीं कि क्या करें, हम कोशिश तो कर रहे थे बदलने की मगर नहीं बदल पा रहे तो चलो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, नहीं, ऐसा मजबूरी वाला नहीं, प्रसन्नतापूर्ण स्वीकार। और आप पाएंगे आप दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए, आप वो खाई खंदक से ऊपर उठे और चेतना के शिखर पर पहुंच गए, जहां शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है।